हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाई टेकर। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 4 करोड़ से ज्यादा बार इंस्टाग्राम पर शेयर की गई है एक फोटो जिसका नाम है ऑल आइज ऑन राफा। आपने बहुत सारी जगह देखी होगी। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 mAh बैटरी वाला लावा का एक बजट फोन लॉन्च हुआ है। कीमत इसकी है 10,000 रुपए से भी कम। इस फोन के बारे में आपको बताएंगे। वहीं एप्पल WWDC 2024 की बड़ी प्लानिंग कर रहा है। एंड्रॉइड यूजर्स भी जल्द इस्तेमाल कर पाएंगे एक खास सर्विस। इस खास सर्विस के बारे में आपको बताएंगे। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे। एसी के यूज करने के लिए कुछ टिप्स आपको देंगे। एसी का लगातार इस्तेमाल हो सकता है खतरनाक। हर 2 घंटे पे एक काम आपको करना है, जरूरी से काम है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी, तो इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। 29 मई की सुबह इंस्टाग्राम को खोलने की लगभग हर स्टोरी और पोस्ट में ऑल आइज ऑन राफा इमेज को देखा जा सकता था। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा। केवल एक दिन के अंदर ये पोस्ट इंस्टाग्राम के साथ साथ कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। आपको बता दें कि 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस इमेज को शेयर किया और ये नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पोस्ट को हॉलीवुड और बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने भी अपनी फीड पर शेयर किया। अब सवाल ये आ रहा है कि ये पोस्ट आखिर वायरल क्यों हो रही है। इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, ऑल आइज ऑन राफा पोस्ट को इंस्टाग्राम पर 4.4 करोड़ बार पोस्ट किया जा चुका है। ये आंकड़े आज सुबह तक के हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर लगभग 1,66,000 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें हैशटैग एलिसन राफा को टैग किया गया है। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम के अलावा ऑल आइज ऑन राफा का स्लोगन दूसरे सोशल मीडिया चैनलों पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। एक्स पर हैशटैग एलिसन राफा को 1 मिलियन से ज्यादा बार टैग किया गया है। अब ये कैंपेन आखिर वायरल क्यों हो रहा है? देखिए, ऑल आइज ऑन राफा कैंपेन इजरायली सैनिक द्वारा गाजा शहर में चल रहे हमले की और दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींच रहा है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है और गाजा में सैनिक जमीनी हमले कर रहे हैं जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं। गाजा में इजरायली हवाई हमलों के बाद से ऑल आइज ऑन राफा नाम से एक AI जनरेटेड इमेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस इमेज में इजराइल के हमले, नागरिकों की मौत की बढ़ती संख्या पर दुनिया भर में लोगों का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। वायरल इमेज में आपको रेगिस्तान में लगे सैकड़ों टेंट के साथ साथ दूर दूर तक पहाड़ी दिखाई दे रही है। यह हमास के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान राफा में शरण लेने वाले हजारों फिलिस्तीनियों की दुर्दशा को दर्शाता है। इसी के खिलाफ अवेयरनेस रेस करने के लिए इस हैशटैग को चलाया जा रहा है और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लावा लगातार मार्केट में अपनी जगह बनाए रखने के लिए तैयारियां करती रहती है। अब इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कंपनी ने 30 मई को अपने नए फोन लावा युवा 5G को लॉन्च कर दिया है। ये एक बजट 5G स्मार्टफोन है जो 2 स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन 64 GB और 128 GB के ऑप्शंस में अवेलेबल है। इस डिवाइस के बारे में और भी खास बातें क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत की। तो उसके 4 GB प्लस 64 GB वेरिएंट की कीमत है 9,499 रुपए और 4 GB प्लस 128 GB वेरिएंट की कीमत है 9,999 रुपए। आप लावा युवा 5G ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon इंडिया, लावा ई स्टोर और लावा रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से खरीद सकते हैं। इस डिवाइस की सेल 5 जून दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। कलर ऑप्शंस की बात करें तो ये मैट फिनिश डिजाइन के साथ मिस्टिक ब्लू और मिस्टिक ग्रीन कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो कैमरा की बात करें तो युवा 3 स्मार्टफोन में डुअल कैमरा सेटअप है जिसे 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर और 2 मेगापिक्सल के सेकेंडरी सेंसर के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा इसमें आगे की तरफ 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है। इस डिवाइस में 5000 mAh की बैटरी दी गई है जिसे 18 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ पेश किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एप्पल के WWDC इवेंट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये इवेंट 10 जून को शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस इवेंट में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एप्पल TV ऐप को लाने की तैयारी है। ऐसे में अगर एंड्रॉइड यूजर्स अपने डिवाइस पर एप्पल TV प्लस कंटेंट को स्ट्रीम करने के लिए बेहतर तरीके की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि एप्पल की करियर साइट पर हाल ही में पेश की गई जॉब लिस्टिंग से पता चलता है कि टेक कंपनी एंड्रॉइड के लिए एप्पल TV ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। करियर साइट की लिस्टिंग में एक सीनियर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तलाश की जा रही है जिसे एप्पल TV ऐप टीम के लिए हायर किया जा रहा है। इस रोल पर काम करने वाले व्यक्ति की भूमिका में नए फीचर विकसित करना और एप्लीकेशन को बेहतर बनाना शामिल है, जिसका उपयोग पहले से ही लाखों लोग टीवी शो और खेल देखने और खोजने के लिए कर रहे हैं।
ये एप्पल के लिए जरूरी कदम है, जिसने अभी तक अपने एप्पल टीवी ऐप के एंड्रॉइड वर्जन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। चलिए, इसके अलावा गूगल की जानी मानी स्ट्रीमिंग सेवा यूट्यूब ने अपने कस्टमर्स के लिए यूट्यूब प्लेबल का एक्सपेंशन किया है। यूट्यूब ने बीते मंगलवार यानी 28 मई को अपने प्लेबल फीचर को सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल करवाया है। आपको बता दें, ये पहले केवल प्रीमियम यूजर्स के लिए ही अवेलेबल था। ये फीचर यूजर्स को बिना किसी डाउनलोड के गेम का कलेक्शन देता है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्लेबल्स को पहली बार नवंबर 2023 में 30 ऑर्किड गेम के साथ पेश किया गया था। इसके अलावा ये 28 मार्च तक चुनिंदा बाजारों में केवल YouTube प्रीमियम ग्राहकों के लिए अवेलेबल था। अब गूगल के वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सभी यूजर्स के लिए ये सुविधा शुरू कर दी है, जिससे सभी यूजर्स के लिए फ्री टू प्ले गेम का कलेक्शन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बिना आपको मिल जाएगा। कमाल की बात है, तो अगर आप गेम खेलने के शौकीन हैं तो आपको इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। इसमें अभी 75 गेम्स हैं ओवरऑल, जिनमें एंग्री बर्ड्स शोडाउन, वर्ड्स ऑफ वंडर, कट द रोप, टूम ऑफ द मास्क एंड ट्रिविया क्रैक जैसे लाइट एंटरटेनमेंट वाले गेम शामिल हैं और ये आपको आसानी से खेलने को मिल जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में से एक है विद यूट्यूब, जिसमें अपने खुद के गेम का कलेक्शन लॉन्च किया है। अब इसमें ग्रैंड थेफ्ट ऑटो द ट्रायोलॉजी द डेफिनेटिव एडिशन, इसके अलावा स्ट्रेंजर्स थिंग्स 3 द गेम और फुटबॉल मैनेजर 2024 मोबाइल जैसे ऑफर्स भी हैं आपके लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और समय आ चुका है पिक ऑफ द डे का। गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए हर दूसरे घर में एसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसी की कूलिंग 50 डिग्री टेम्परेचर में हीट को बीट तो कर रही है, लेकिन एसी में आग लगने की घटनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज पूरे ही दिन आपने कितनी सारी खबरें सुनी होंगी जिसमें आपको पता चला होगा कि किसी के घर का एसी लग गया। अब एसी का सावधानी से इस्तेमाल ना किया जाए तो एसी के फटने का भी डर रहता है। एसी का इस्तेमाल करते हैं तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने को लेकर एक्सपर्ट्स कुछ सलाहें देते हैं। आपको मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एसी का इस्तेमाल लगभग सारा दिन ही कर रहे हैं तो बीच बीच में इसे बंद करने पर भी ध्यान देना जरूरी है। जानकारों की माने तो एसी को 2 घंटे इस्तेमाल करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए बंद किया जाना बहुत जरूरी है और ऐसा आपको हर 2-2 घंटे में करना चाहिए। इसके अलावा जानकारों की सलाह है कि अगर आपके घर में एसी का कंप्रेसर छत में खुले में है तो इस पर भी ध्यान दीजिए। छत में खुले में लगे कंप्रेसर के लिए शेड जरूर तैयार करवाइए। ऐसा करने के साथ टेम्परेचर में 6 से 7 डिग्री का फर्क आ जाएगा और आपका एसी प्रोटेक्टेड रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी घंटों तेज धूप में खड़ी है तो गाड़ी को तुरंत स्टार्ट ना करें। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सारे शीशे खोल दें। इसके साथ ही गाड़ी के सारे फीचर्स के साथ एसी को भी बंद करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से धूप में खड़ी आपकी गाड़ी ओवरहीट नहीं होगी। तो ये थे कुछ टिप्स जिनसे आप अपने एसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जान की बचा सकते हैं। इसी के साथ लेंगे आपसे विदा, मिलेंगे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की दुनिया की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।